ज़रा सोचिए, आपकी उम्र 92 साल है। आपने अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर दी। 1962 में चीन के खिलाफ मोर्चा संभाला, 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान से लोहा लिया, गोलियों के बीच तिरंगे की रक्षा की। लेकिन अब बुढ़ापे में आपको एक और जंग लड़नी पड़ रही, और इस बार दुश्मन सीमा के पार नहीं बल्कि देश के भीतर बैठा है। ऐसे लोग जिनके लिए न तो फौजी की वर्दी की कीमत है, न ही उसके बलिदान की। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकारी सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक जिंदा पूर्व सैनिक की ज़मीन फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेच दी जाती है और किसी अफसर को भनक तक नहीं लगती है। ये कहानी है 92 साल के रिटायर्ड भारतीय सेना के कैप्टन चुन्नीलाल की। वो सैनिक जिसने देश के लिए 3 युद्ध लड़े, लेकिन आज अपनी ही ज़मीन बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर भटकने को मजबूर। राजस्थान के जैसलमेर से ये मामला सामने आया है, जहां पर रिटायर्ड कैप्टन चुन्नीलाल की कृषि भूमि को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके किसी दूसरे व्यक्ति को उनका हमशक्ल बनाकर पहले गिरवी रखा गया, फिर उस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया गया और अब बेच दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि कैप्टन चुन्नीलाल के पास आज भी ज़मीन के सभी सही दस्तावेज मौजूद हैं। आप खुद देखिए कि कैप्टन चुन्नीलाल क्या कुछ बता रहे हैं। रेत भी था तो वो भी थोड़ा बहुत ठीक किया, या वातावरण थोड़ी नहर वगैरह निकाल दी और पानी लगने लग गया तो खेती बाड़ी भी थोड़ी होने लग गई। अब ये जो मेरे को मरबा मिला, इसको मिले हुए के बाद 2 से मिला हुआ है, 2000 से, तो तब तक इतने सब थोड़े बहुत ज़मीन भी सुधर गई, अच्छी हो गई। अब किसने उस ज़मीन को भी ज़बरदस्ती फर्जी आदमी को टीम बना करके बेचने वाला भी, लेने वाला भी, गवाह भी, जो कुछ होता सब कर करके नकली रजिस्ट्री तैयार करके। इसके साथ ही कैप्टन चुन्नीलाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में उनकी उपजाऊ ज़मीन पौंग डैम परियोजना के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी, जिसके बदले में सरकार ने पुनर्वास के तहत राजस्थान के मोहनगढ़ में उन्हें ज़मीन दी थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत थी। सालों की मेहनत, पसीने और संघर्ष से उन्होंने उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ खेत में बदल दिया। लेकिन जिस ज़मीन को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसे कुछ लोगों ने कथित तौर पर कागज़ों पर ही बेच दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कागजात उनके पास हैं, तो इस ज़मीन की रजिस्ट्री आखिर कैसे हुई, और क्या रजिस्ट्रेशन के समय सरकारी अधिकारियों की ओर से इसकी जाँच नहीं की गई? क्या उम्र, दस्तावेज और रिकॉर्ड का मिलान बिल्कुल नहीं किया गया? कैप्टन चुन्नीलाल के परिवार का आरोप है कि फर्जी व्यक्ति की उम्र करीब 75 साल दिखाई गई थी, जबकि असली कैप्टन चुन्नीलाल 92 साल के। इसके बावजूद रजिस्ट्री हो गई, नामांतरण भी हो गया और प्रशासन चुपचाप देखता रह गया। आप खुद देखिए कि कैप्टन चुन्नीलाल के बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर क्या बता रहे हैं। जी, मेरे पिताजी हैं। इन्होंने 3 लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी और ये चौथी लड़ाई अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनकी उम्र 90 साल हो गई है, लेकिन जब हमें पता चला हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो 16 तारीख को हो गई है, 16 जून को, और जो है मोटेशन जो है कोई 22 जून को चढ़ गई है। जब हमारे काश्तकार ने, जिस वक्त वो हमने मुरब्बा दे रखा है, हमने वहाँ ट्यूबवेल वगैरह लगाने की सोच रखी थी कि इस बार ट्यूबवेल वगैरह लगाएंगे और अच्छी फसल उगाएंगे, लेकिन जो है कि जब काश्तकार ने हमें बताया कि जी पता चला है, सुनने में आया कि तुम्हारा मरबा बिक गया है, तो फिर हमने एकदम जाकर पैरवी की और इधर आए। इधर आकर के 31 तारीख को हम जुलाई को जहां पहुंच गए, और फिर जब हम मोहनगढ़ थाने में गए, मोहनगढ़ थाने वालों ने बोला कि जो है केस जहां का नहीं है, अब तुम पीटीएम में जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा हल्का जो है कि आरडी 192 वो है, वो पीटीएम थाने में लगता है। पीटीएम थाने में हम 2 बार गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बोलते कि ये केस जहां का नहीं है, ये तुम जो कोतवाली थाने में जाओ, क्योंकि रजिस्ट्री जो है कोतवाली थाने में हुई है। साहब फिर क्या हुआ, फिर हम जो है कि दोबारा जो है मोहनगढ़ में गए। मोहनगढ़ में जाकर के तहसीलदार से मिले, पटवारी से मिले, और उनको ये कहा कि हमारे साथ जो है कि बहुत फ्रॉड हुआ है। फर्जी चुन्नीलाल बन के, कोई जो है कि फर्जी चुन्नीलाल बन के, जिसकी उम्र जो है 75 साल है, हमारे फादर की उम्र जो है कि वो 90 साल है। लेकिन क्या हुआ कि जो है कि 75 साल वाली उम्र की, उसके बाल भी जो फोटो में हमने देखे हैं तो वो काले हैं। ये तो बेचारे काफ़ी एज्ड हो गए हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। तो फिर तहसीलदार से हमने रिक्वेस्ट की कि जी जाली काम हुआ है, आप ऐसा करो कि हमारी मोटेशन को रद्द किया जाए, एकदम रद्द किया जाए, क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं इस चीज़ को। तो तहसीलदार बोलता है कि मेरा काम तो सिर्फ रजिस्ट्री करने का है, बाकी मेरे को कोई हक नहीं है और किसी चीज़ करने का, तुम जो है कि कोर्ट में जाओ। फिर साहब जो है कि FIR दर्ज नहीं हो रही थी, फिर हम कोतवाली थाने में आए, क्योंकि किसी ने भी हमारी FIR जो है वो नहीं ली। फिर SP साहब ने हमारे को आश्वासन दिया, SP साहब ने बहुत अच्छे से हमारे फादर की रिस्पेक्ट भी की और उनको आश्वासन दिया कि
आपका मुरब्बा कहीं नहीं जाएगा, आपकी ज़मीन जो है जो ज़रूर मिलेगी तुम्हें। फिर एसपी साहब ने कोतवाली थाने में जो है कि अर्ज की और उसके बाद जो है कि वहाँ FIR दर्ज हुई, लेकिन 3 दिन से हम कोतवाली थाने में ही बैठे हुए हैं। इसके बाद परिवार का ये भी आरोप है कि न्याय मांगने के लिए जब वो निकले तो उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भेजा जाता रहा। पहले मोहनगढ़ थाना, फिर PTM थाना, उसके बाद कोतवाली। तहसीलदार और पटवारी को भी बताया गया कि किसी ने कैप्टन चुन्नीलाल की पहचान बनाकर ज़मीन बेच दी है, लेकिन उनका जवाब मिला कि आप कोर्ट जाइए। FIR तक दर्ज नहीं की गई थी। फिर कहीं पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद एक मामला दर्ज हुआ है। यानी मामला सिर्फ ज़मीन की धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी है, जिसने कथित तौर पर फर्जीवाड़े को होने दिया है। अगर समय रहते दस्तावेजों की सही जांच होती, पहचान का सत्यापन किया गया होता, शिकायत मिलते ही कार्रवाई की गई होती, तो शायद 92 साल के इस रिटायर्ड फौजी को दर दर नहीं भटकना पड़ता। इस मामले में कैप्टन चुन्नीलाल की मदद कर रहे रिटायर्ड सार्जेंट लालाराम चौधरी का दावा है कि करीब 25 लाख रुपए में ज़मीन का सौदा किया गया और रकम आपस में बांट ली गई, जबकि असली मालिक यानी कैप्टन चुन्नीलाल के पास आज भी सारे मूल दस्तावेज मौजूद हैं। अब देखिए सर्जेंट लालाराम क्या कुछ बता रहे हैं। कैप्टन चुन्नीलाल जी जो 92 ईयर्स के हैं, हिमाचल के हैं, उनका मुरबा दलालों ने रजिस्ट्री करवा दी साहब। बड़े दुख की बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब इनके पास में है, फिर भी किसी ने भी कितनी जगह इनकी कार्रवाई हुई है, कहीं पर भी इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया गया है और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे सबने बंदर बांट कर ली और इनके पैसे 25 लाख रुपए में मुरबा बिका है और वो पैसे सब बंदर बांट हो चुकी है। अब इस आदमी ने 1962, 65, 71 तीन युद्ध देश के लिए लड़े। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये जिंदा है 92 ईयर्स का, नहीं तो 92 ईयर्स उम्र लेता कौन है। और अब ये चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जमीन के लिए। बड़े दुख की बात है साहब। क्या यही शासन है, यही सुशासन है? फिलहाल इस मामले में न्याय की मांग बढ़ने के बाद जैसलमेर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है आप वो देखिए। पूर्व सैनिक है, उन्होंने आगे बताया था इनका यहाँ मुरबा है, जिसका कुछ लोगों ने पर्सोनेशन करके और किसी को रजिस्ट्री करा दी है। तो उसको गंभीरता देखते हुए उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है 138 थाना कोतवाली में, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कार्रवाई यहाँ होगी। अनुसंधान जारी, त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधान सही पूरा करके जो कार्रवाई कर रहे हैं। मुरबे का रजिस्ट्रेशन करा दिया है अवैधानिक रूप से, उनकी जगह किसी ने खड़ा हो गया, तब तक से सारी स्थिति साफ हो जाएगी। एक्सपोज ये बताया। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एक 92 साल का पूर्व सैनिक जिसके पास ज़मीन के सारे असली दस्तावेज है, जिसकी पहचान देश जानता है, उसकी ज़मीन कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची जा सकती है, तो आम आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है वो सोचने वाली बात है। सीमा पर दुश्मनों से लड़ने वाले इस सैनिक को अपने ही देश में न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जांच सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कथित फर्जीवाड़े में शामिल हर व्यक्ति को उसके अपराध की सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही अगर इसमें कोई प्रशासनिक मिलीभगत है या लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देश के लिए लड़ने वाले सैनिक का सम्मान सिर्फ मंचों पर भाषण देने से नहीं, बल्कि उसे न्याय दिलाने से साबित होगा। अब इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है और आगे जो कुछ भी पता चलता है हम आपको खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। आप रिटायर्ड सैनिक के साथ किए गए इस धोखाधड़ी पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।